सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए इस खूबसूरत फिनोमेना की बात करते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं या लाइफ कहते हैं। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब अपने जीवन से परेशान हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी का कारण तुम स्वयं हो, तुम्हारा ये दिमाग है। तुम ये कहोगे कि जीवन खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ ये वास्तव में खूबसूरत है, ये बेहद खूबसूरत है, ये बेहद ही खूबसूरत है। तुम्हारी कल्पनाओं के परे खूबसूरत है। तुम खुद खूबसूरत हो, तुम्हारी हर चीज़ खूबसूरत है, लेकिन तुम उसकी बारीकी में देखते नहीं हो। तुम्हारे देखने के नज़रिया ठीक नहीं है, थोड़ा सा नज़र कमज़ोर है तुम्हारी। अगर तुम थोड़े से नज़र को और बारीकी से देखना सीख जाओ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। तुम कहते हो लाइफ क्या है, इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। लाइफ सब कुछ है। तुम जो भी चीज़ देखते हो, जो कुछ सोचते हो, जो कुछ कहते हो, वो लाइफ है। अब तुम कहोगे इसमें खूबसूरती क्या है, मैं तो परेशान रहता हूँ, ये है वो है। तुम परेशान रहते हो, ये भी एक खूबसूरती है। तुम समझने का प्रयास ही नहीं करते। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि परेशानी भी एक खूबसूरती हो सकती है। इसमें भी एक खूबसूरती छुपी है, क्योंकि ये भी परेशानी है। तुम ये सोचो कि परेशानी होती है, ये कैसे बनाई गई, ये भी एक बड़ी चीज़ है। और इस संसार में अरबों खरबों जीव जंतु में से कोई भी शांत बैठ नहीं सकता, यही इसकी खूबसूरती है। और सब परेशान है, कुछ भोजन के लिए, पैसे के लिए या इच्छाओं के लिए। कोई ना कोई इच्छा हमें हमेशा कचोटती रहती है और परेशान करती है। क्या तुमने कभी गौर से बैठ के ध्यान से देखा इस बारे में? क्या इस बारे में तुमने कभी चिंतन किया कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि हर समय हमें सताया जा रहा है हमारे दिमाग के ही द्वारा? क्या ये खूबसूरत नहीं है? क्या तुम्हें गुस्सा आता है, ये खूबसूरत नहीं है? क्या तुम्हें अंदर काम की भावना उत्पन्न होती है, खूबसूरत नहीं है? पता नहीं काम के आवेग में तुम क्या क्या करते रहते हो, तरह तरह की क्रियाएं, क्या ये खूबसूरत नहीं है? क्या तुमने सोचा कभी इसका निर्माण कार्य किसने किया? नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास समय ही नहीं है। तुम कर क्या सकते हो? तुम तो भी सोचते ही नहीं हो इतना। तुम हर चीज़ खूबसूरत है, ध्यान से देखो। वो दुख खूबसूरत है। क्या तुम्हें मृत्यु खूबसूरत नहीं लगती? एक ऐसा फिनोमिना है, आदमी छोटे से बड़ा होता है, बड़े से बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, वो मर जाता है। ये एक अजीबोगरीब फिनोमिना, और ये खूबसूरती ही है कि ऐसे आदमी पैदा हुआ, मर गया। ये क्या है तुम समझ ही नहीं पाए, ये एक खूबसूरती थी। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, थोड़ा और बारीकी में देखो। यहाँ का हर पहलू खूबसूरत है। हर उम्र में कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है। किसी उम्र में कुछ इच्छाएं बढ़ रही हैं, कुछ इच्छाएं बढ़ रही हैं। यौवन में तुम्हारी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ हार्मोन्स के परिवर्तन से थोड़ा बड़े बड़े अधेड़ होते होते कुछ अलग इच्छाएं होती हैं। फिर बुढ़ापे में कुछ अलग ही हो गए हो तुम्हारा मन भी बदलता रहता है और चीज़ें भी बदलती रहती हैं, तुम्हारी इच्छाएं भी बदलती हैं। क्या तुम्हें हर समय कुछ नया नहीं दिया जाता? बाहर मौसम बदल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, रोज़ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कभी नई बीमारी आ रही है। क्या तुम इतनी सारी खूबसूरती नहीं देख पा रहे हो? पेड़ हरे बनाए गए, आसमान नीला बनाया गया, पंछी बनाए गए, ये बनाए गए, जल के नीचे जीव रह रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता तुम और क्या चाहते हो, और तुम्हें और क्या चाहिए, और कितना चाहिए तुम्हारा पेट भरने के लिए। मैं तो साथ सोचता हूँ ये पर्याप्त मात्रा में खूबसूरत है, और ये बेहद ही खूबसूरत है। मैं इसकी बखान ही नहीं कर सकता। इस अनंत पृथ्वी का मैं बनाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे बनाया और ऐसा थोड़ा बहुत अपना ज्ञान दे दिया, जिससे मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता पा रहा हूँ। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि मैं ऐसा हो गया। मैं कभी कभी अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये मैं ही बोल रहा हूँ या ये मैं हूँ। ये भी एक कमाल की बात है कि मैं ही नहीं रह गया। ये भी जीवन की एक खूबसूरती है कि मैं कुछ और हो गया, मुझे खुद नहीं मालूम मैं कौन हूँ। अब ये भी एक खूबसूरती रहस्य है, ये खूबसूरत पहेली है जीवन की, मैं कौन हूँ। और ये पहेली कभी सुलझती नहीं कि मैं कौन हूँ। और मैं ऐसे ही बैठा बैठे बोलते रहता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आए दिन यहाँ नया घटनाक्रम, कभी कुछ कभी बदलाव हो रहे हैं, और मैं इसकी खूबसूरती देख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, खूबसूरती के लिए ठहराव चाहिए। जीवन में अगर आप खूबसूरती देखना चाहते हैं तो थोड़ा ठहराव लाओ। जल्दी कहीं नहीं है यहाँ पर। थोड़े कम पैसे कमा लो, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर के देखने का प्रयास करो। थोड़ा विचारों पर विचार करो कि क्या विचार कह रहा है, क्यों विचार आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, क्या तक सोच रहा हूँ, कितना मुझे बांधा गया है। धीरे धीरे विचारों को पकड़ने की कला सीखो। मैं कल रात बड़ा प्रयास कर रहा था कि मैं विचार को पकड़ूं। खैर मैं इतना भी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये खूबसूरत अनुभव है, इसे पकड़ लेना, जाने मत देना। ये बहुत कम लोगों को मौके में मिलता है, इसलिए ध्यान रखना, मैं तुमसे कहता हूँ। अगर तुम्हें ये खूबसूरती इसकी पता चल गई तो तुम सही में इसका आनंद ले पाओगे और आनंद विभोर हो जाओगे। लेकिन ये बिना परमेश्वर की कृपा के नहीं लगता। बिना कृपा
जब परमेश्वर की कृपा हो तो सभी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। थोड़ा परमेश्वर का ध्यान करो, कुछ आनंद लो, कुछ परमेश्वर से मांगो कि मुझे भी कुछ ज्ञान दे दें और मैं कुछ सीख लूँ नया, और मैं यहाँ से कुछ जान लूँ कि खूबसूरती क्या है। तो तुम जानोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, और मेरा यकीन मानो, जीवन खूबसूरत है, इसके हर पहलू खूबसूरत है और ये हर जगह खूबसूरत है। धन्यवाद।